तो 2026 में YouTube पर कैसे छा जाना है। आज हम एक ऐसे चैनल की पूरी केस स्टडी को रिवर्स इंजीनियर करने वाले हैं जिसने सिर्फ 1 महीने में मोनेटाइजेशन और सिर्फ 13 वीडियोस में सिल्वर प्ले बटन हासिल कर लिया। चलिए इस विस्फोटक ग्रोथ के ब्लूप्रिंट को डिकोड करते हैं। जरा सोचिए, 21 मार्च 2023 को पहला वीडियो अपलोड होता है और ठीक 30 दिनों के अंदर चैनल मोनेटाइज हो गया। जी हां, सिर्फ 1 महीना। ये अपने आप में इस स्ट्रैटेजी की पावर और क्रेडिबिलिटी को साबित करता है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। स्क्रीन पर इस ग्रोथ चार्ट को देखिए जरा। सिर्फ 2 महीनों में 10,000 सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा भी पार हो गया। ये दिखाता है कि जो शुरुआती कामयाबी थी ये कोई तुक्का नहीं था, बल्कि एक पूरे सिस्टम का नतीजा था। अब जो बात सच में हैरान करने वाली है वो ये है कि सिल्वर प्ले बटन सिर्फ 13 वीडियोस के साथ हासिल कर लिया गया। ये इस पूरी स्ट्रैटेजी के असर को मजबूती से साबित करता है। यही है 2026 का मॉडर्न यूट्यूब प्लेबुक। तो चलिए अब इस केस स्टडी से आगे बढ़ते हैं और उस बड़े अवसर की बात करते हैं जो सामने मौजूद है, और हाँ, उस मिथक को भी तोड़ेंगे कि शुरू करने में बहुत देर हो चुकी है। ये डर बहुत आम है कि मार्केट सैचुरेट हो गया है, लेकिन एक पल को सोचिए, 2026 भी तो कितने ही नए क्रिएटर्स के लिए जीरो से शुरुआत करने का साल होगा। तो असल में 2026 ही शुरू करने का सबसे सही समय है। अवसर पहले से कहीं ज्यादा बड़ा है। स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहा है, ये YouTube पर हर महीने एक्टिव यूजर्स की संख्या है, 2.5 बिलियन। ये दिखाता है कि ऑडियंस कितनी बड़ी है और लगातार बढ़ रही है, और ये साफ साबित करता है कि सैचुरेशन बस एक मिथक है। सही कंटेंट के लिए ऑडियंस हमेशा मौजूद है। देखिए, एक चैनल शुरू करने के फायदे सिर्फ व्यूज तक सीमित नहीं है। ये पैसिव इनकम का एक जबरदस्त जरिया है। इससे वीडियो एडिटिंग जैसी हाई इनकम स्किल्स सीखने को मिलती हैं और साथ ही कम्युनिकेशन स्किल्स और कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है। ये एक मल्टी डायमेंशनल ग्रोथ इंजन है जो पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों तरह से ग्रो करने में मदद करता है। अब आते हैं एक टेक्निकल ब्रेकडाउन पर। YouTube पर सफलता का मतलब है उस सिस्टम को समझना जो वीडियोस को प्रमोट करता है। सही कहूं तो ये इस पूरे विश्लेषण का सबसे जरूरी हिस्सा है। तो चलिए ग्रोथ एल्गोरिदम को डिकोड करते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है CTR, यानी क्लिक थ्रू रेट। इसका सीधा मतलब है कि कितने प्रतिशत लोगों ने थंबनेल देखने के बाद उस पर क्लिक किया। ये एल्गोरिदम के लिए पहला और सबसे बड़ा सिग्नल है। एक हाई CTR YouTube को बताता है कि ये वीडियो ध्यान खींच रहा है और देखने लायक है। जैसा कि स्क्रीन पर इस चार्ट में दिख रहा है, ज्यादातर YouTube वीडियोस का CTR 2 से 10% के बीच होता है। 7 या 8% से ऊपर कुछ भी हो तो उसे बेहतरीन माना जाता है। हाई CTR का मतलब है कि टाइटल, थंबनेल और वीडियो आइडिया तीनों मिलकर सही काम कर रहे हैं। अगला बड़ा सिग्नल है वॉच टाइम, यानी कि ऑडियंस ने वीडियो देखने में कुल कितना समय बिताया, और इसी से जुड़ा है एवरेज व्यू ड्यूरेशन या AVD, जो ये बताता है कि लोग औसतन वीडियो को कितनी देर तक देख रहे हैं। ये दोनों मैट्रिक्स मिलकर YouTube को बताते हैं कि कंटेंट कितना एंगेजिंग है। तब सवाल आता है कि चैनल का टॉपिक क्या हो। एक टिकाऊ और सफल चैनल के लिए एक स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क है। इसे हम 3P रूल कहते हैं: पैशन, प्रोफिशिएंसी और प्रॉफिट। जरा एक बात सोचिए, क्या कोई ऐसा टीवी चैनल देखना पसंद करेगा जिस पर कभी कार्टून आ रहा हो, कभी कुकिंग शो तो कभी न्यूज़? शायद नहीं। YouTube भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। एक लॉयल ऑडियंस बनाने और एल्गोरिदम को क्लियर सिग्नल देने के लिए एक फोकस्ड नीश होना बहुत जरूरी है। तो सही निश खोजने के ये 3 मेन पिलर्स हैं। पहला P है पैशन, यानी जुनून। दूसरा P है प्रोफिशिएंसी, यानी उस टॉपिक में कितनी जानकारी और अनुभव है। और तीसरा P है प्रॉफिट, मतलब उस नीश में ग्रोथ और कमाई की कितनी गुंजाइश है। सही निश इन तीनों के इंटरसेक्शन पर मिलता है, जहां जुनून, विशेषज्ञता और कमाई की संभावना तीनों एक साथ हों। चलिए अब सीधे उस एक्शन ओरिएंटेड फॉर्मूले पर आते हैं जिससे एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जो वायरल होने के लिए ही डिजाइन किया गया हो। यह है वायरल वीडियो की रिवर्स इंजीनियरिंग। स्क्रीन पर यह जो इक्वेशन दिख रही है, यह सिंपल है लेकिन बहुत पावरफुल है। वायरल वीडियो बराबर है वायरल आइडिया प्लस वायरल पैकेजिंग प्लस वायरल इंट्रो। बस यही है एक वायरल वीडियो का पूरा ब्लूप्रिंट। आइए इसे एक एक करके समझते हैं। वायरल आइडिया खोजने के लिए आउटलायर मेथड का इस्तेमाल करना है। इसका मतलब है छोटे चैनलों पर ऐसे वीडियोस ढूंढना जिनका परफॉर्मेंस उस चैनल के एवरेज से कहीं ज्यादा बेहतर हो। ये इस बात का सबूत है कि टॉपिक में दम है,
भले ही चैनल की कोई फेस वैल्यू ना हो। अब बात करते हैं पैकेजिंग की, यानी टाइटल और थंबनेल की। इसका मकसद क्लिकबेट करना नहीं है। इसका असली मकसद है ऑडियंस के दिमाग में एक ऐसी जिज्ञासा पैदा करना जिससे वो इग्नोर ही ना कर सकें। ये एक पहेली बनाने जैसा है जिससे सुलझाने के लिए लोग क्लिक करने पर मजबूर हो जाएं। ऑडियंस को वीडियो में बनाए रखने के लिए एक मजबूत हुक चाहिए। स्टेप 1, वीडियो का लक्ष्य क्या है वो बताइए। स्टेप 2, उस लक्ष्य को पाने में क्या प्रॉब्लम आती है वो बताइए। और स्टेप 3, वादा कीजिए कि इसका सॉल्यूशन वीडियो में है। इससे लोग आखिर तक रुके रहते हैं ये जानने के लिए कि वो सॉल्यूशन क्या है। चलिए अब आखिरी और एक्शन ओरिएंटेड स्टेप्स पर आते हैं ताकि पहले दिन से ही एक सफल चैनल की नींव रखी जा सके। यहाँ एक क्विक चेकलिस्ट है। एक नया जीमेल अकाउंट बनाएं, फोन नंबर जरूर वेरीफाई करें ताकि कस्टम थंबनेल लग सकें, अपलोड डिफॉल्ट सेट करें और अपने नीश से जुड़े चैनल की कीवर्ड्स डालें। बस ये छोटे छोटे स्टेप्स चैनल को प्रोफेशनल बना देते हैं। तो अब जब पूरा रोड मैप सामने है, सवाल यह है कि इस ज्ञान का इस्तेमाल कैसे होगा। जाइए और वो वीडियो बनाइए जिसका दुनिया इंतजार कर रही है। तो फिर पहली वायरल वीडियो कौन सी होगी?